बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे पहचानते हैं? मैं आपकी नर्सरी जमात की टीचर मिस अनम इफ्तिखार, द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपसेस और गुलिस्तान जौहर से आज आपके लिए उर्दू का उन्वान लेके आई हूँ। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपने उर्दू का उन्वान शुरू करते हैं। आज हम करेंगे अलिफ से लेके से की दोहराई। जितने हुर्फ हम कर चुके हैं, हमें उन हुरूफ की दोहराई करनी है, जो है हुर्फ अलिफ से लेकर हुर्फ से। हम करेंगे हुर्फ अलिफ से लेके से की दोहराई और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें उनको लाइन के ऊपर किस तरीके से सही तरह लिखना है। चलिए आइए हम अपनी उर्दू की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताइए, हमारी उर्दू की हुर्फ तहजी में सबसे पहला हुर्फ क्या होता है? सबसे पहला हुर्फ होता है अलिफ। शाबाश। आइए हम हुर्फ अलिफ लिखते हैं। ये आपका इब्तिदाई नुक्ता है, यहाँ से शुरू करेंगे। और हुर्फ अलिफ कैसा होता है बच्चों? सीधा सीधा लंबा। हुर्फ अलिफ, अलिफ। चलिए अब मुझे बताइए, हुर्फ अलिफ के बाद क्या आता है? ये तो आपको पता है सब बच्चों को, हम कायदे में भी पढ़ते हैं। हुर्फ अलिफ के बाद आता है अलिफ मद। अलिफ के ऊपर मद, अलिफ मद। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अलिफ मद कैसे लिखते हैं। जैसे हमने अलिफ लिखा है, बिल्कुल उसी तरह हम बनाएंगे अलिफ, सीधा सीधा लंबा। और इन दोनों में मुख्तलिफ क्या होता है? इसके ऊपर मद होता है। क्या होता है इसके ऊपर? मद। आइए हम मद बनाते हैं। अलिफ के ऊपर मद, अलिफ मद आ। अलिफ के ऊपर मद, अलिफ मद आ। शाबाश। चलिए अब मुझे बताइए, हमने कौन कौन से हुर्फ लिखे? हुर्फ अलिफ, हुर्फ अलिफ मद आ। तो प्यारे बच्चों, अलिफ मद आ के बाद यहाँ पर क्या आएगा? बे। शाबाश। हमें यहाँ पे लिखना है हुर्फ बे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम हुर्फ बे कैसे लिखेंगे। ये आपका इब्तिदाई नुक्ता है, यहाँ पे आपको अपनी पेंसिल रखनी है। नीचे, सीधा और ऊपर। ये बन गया हुर्फ बे। अब मुझे बताइए, हुर्फ बे के कितने नुक्ते होते हैं बच्चों? एक नुक्ता। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। हुर्फ बे। शाबाश। हुर्फ बे के बाद कौन सा हुर्फ आता है प्यारे बच्चों? बे के बाद आता है हुर्फ पे। हुर्फ पे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम हुर्फ पे कैसे लिखेंगे। नीचे, सीधा और ऊपर, बिल्कुल बे की तरह। लेकिन इसमें क्या मुख्तलिफ होता है? इसमें नुक्ते मुख्तलिफ होते हैं। तो पे, प्यारे बच्चों, पे के कितने नुक्ते होते हैं? पे के नुक्ते होते हैं 3। पे के नीचे 3 नुक्ते। आइए हम पे के नीचे 3 नुक्ते लगाते हैं। 1, 2 और 3। शाबाश। चलिए अब यहाँ से हम दोहराई करते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे। और यहाँ पर कौन सा हुर्फ आएगा? हुर्फ ते। शाबाश। आइए मैं आपको दिखाती हूँ हुर्फ ते कैसे लिखते हैं। ते भी बिल्कुल बे की तरह होता है। नीचे, सीधा और ऊपर। और हुर्फ ते के नुक्ते होते हैं 2। और वो कहाँ होते हैं? क्या वो नीचे होते हैं ते के नुक्ते? नहीं, ते के नुक्ते तो ऊपर होते हैं। ते के ऊपर 2 नुक्ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते। हुर्फ ते। अब मुझे बताइए, हुर्फ ते के बाद कौन सा हुर्फ आता है प्यारे बच्चों? हुर्फ ते के बाद आता है हुर्फ टे। टे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ हुर्फ टे कैसे लिखते हैं। बिल्कुल बे की तरह। नीचे, सीधा और ऊपर, बिल्कुल बे की तरह। अब मुझे बताइए, इसके नुक्ते कहाँ लगेंगे? क्या इसमें नुक्ते होते हैं बच्चों? नहीं, इसमें तो होती है छोटी मोटी टोएं। क्या होती है हुर्फ टे में? छोटी मोटी टोएं। और वो कहाँ लगती है? क्या वो नीचे लगती है? नहीं, वो लगती है ऊपर। टे के ऊपर छोटी मोटी टोएं। शाबाश।
चलिए अब इसकी दोहराई करते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे और आखिरी हुर्फ क्या है हमारा? से। अब हम लिखेंगे हुर्फ से। हुर्फ से कैसे लिखते हैं? बिल्कुल बे की तरह, नीचे सीधा और ऊपर। और से के नुक्ते कहाँ होते हैं? नीचे लगाओ से के नुक्ते। नहीं, से के नुक्ते होते हैं ऊपर। और कितने नुक्ते होते हैं बच्चों? 3 नुक्ते। से के ऊपर 3 नुक्ते। आइए से के नुक्ते लगाते हैं। 1, 2 और 3। शाबाश, हमने आज की अपनी लिखाई मुकम्मल कर ली। आइए हम इसको एक आखिरी दफा दोहराई करते हैं। अलिफ, मेरे साथ दोहराइए। अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे और से। शाबाश बच्चों, आपको इसी तरह ये काम अपनी कॉपी में करना है और लिखना सीखना है हुर्फ अलिफ से लेके हुर्फ से तक। तो प्यारे बच्चों, आज तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए उन्वान के साथ। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए।